ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगेन आई एम बैक विद अनदर टॉपिक जो कि है बड़ा ही क्विक शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, यूजुअली आता रहता है, स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैम रिकमेंडेड कैटेगरीज कौन सी हैं अगर हम बात करें होलसेल मॉडल की। ठीक है, कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जो बेस्ट हैं जिनके अंदर हमें जो है वो काम करना चाहिए। सो आज देख लेते हैं कि हमें कौन सी कैटेगरीज के साथ जो है वो जाना चाहिए। अच्छा, अब आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है जब हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की। तो होलसेल मॉडल कोई बहुत ज्यादा कैटेगरी स्पेसिफिक मॉडल नहीं है। ठीक है, कैटेगरी स्पेसिफिक इसलिए नहीं है कि इसके अंदर आप ऑलमोस्ट सारी की सारी कैटेगरीज के अंदर ही काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए इन द इनिशियल डेज ऑफ योर जर्नी। ठीक है, आपको वो कैटेगरीज जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। अब वो कौन सी हैं और कौन सी अच्छी हैं, देखें। जब हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट्स भी अच्छी चल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी की पूरी कैटेगरी अवॉइड करनी पड़ती है, जबकि ये थोड़ी सी उस कैटेगरी में ही लाए करती हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन होलसेल मॉडल में कहते हैं ना कि हर कैटेगरी भी काम कर जाती है, फिर इसके अलावा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आपकी चल जाती हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ एज लाइक कोई न्यूबी है, उसका नया स्टार्ट है, उसके पर्सपेक्टिव से कि आपको जो है वो किस तरीके से काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच कर रहे हैं, वहां से आप प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स वगैरह होंगी। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए भी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, मैनुअली फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास एज होता है कि आप किस कैटेगरी को ज्यादा टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो सबसे बेस्ट कैटेगरीज हैं, कुछ बहुत अच्छी हैं, वो यहाँ पे नाम जो है वो मेंशन्ड है, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहली कैटेगरी लिखी हुई है पेट सप्लाईज की। होम एंड किचन, ब्यूटी सप्लाईज, टॉयज, गार्डन एंड आउटडोर, लॉन एंड पैशियो, किचन एंड डाइनिंग है। इसके अलावा जो है वो बेबी की कैटेगरी है, वो भी अच्छी है। ठीक है, अब देखें पेट सप्लाईज, सॉरी यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज ने लिखा हुआ, आप ऑफिस सप्लाईज को भी ऐड कर सकते हैं। ऑफिस सप्लाईज इज ऑल्सो ए गुड कैटेगरी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है। जब हम बात करते हैं कि पेट सप्लाईज की, तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि पेट सप्लाईज और ऑफिस सप्लाईज दोनों की कैटेगरी बहुत 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 बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? आपको पता है कि यूएसए में हर घर में एक ना एक पेट तो लाजमी होता है। ठीक है, तो पेट कैटेगरी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा चलती हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स आपको इस कैटेगरी की मिलती हैं। ऑफिस सप्लाईज बहुत अच्छी है, होम एंड किचन हो गया, ये वो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा गेटेड प्रोडक्ट्स नहीं है, या होम एंड किचन की स्पेशली। ठीक है, तो आपको अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से मिल जाती हैं। इसी तरीके से ब्यूटी सप्लाईज के बारे में स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, आप यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स को देखना पड़ता है। कुछ ऐसी, ये नहीं कि ब्यूटी सप्लाई की पूरी कैटेगरी ही गेटेड होगी, कभी भी पूरी कैटेगरी गेटेड नहीं होती। उसके अंदर सर्टेन प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आपके सेलर सेंट्रल पे लग रही होती हैं, कुछ नहीं लग रही होती हैं, एंड वो भी अगेन डिपेंड करता है आपके सेलर सेंट्रल पे, आपके अकाउंट पे। ठीक है, ये वेरी करती है चीज, किसी अकाउंट के ऊपर लग जाएगी, किसी अकाउंट के ऊपर नहीं लगेगी। कंडीशंस के ऊपर वेरी करते हैं कि आपका अकाउंट नया है या आपका अकाउंट ओल्ड है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स वगैरह अवॉइड करनी है तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है, ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आपको पता है इजी टू ब्रेक है, फ्रेजाइल है। फिर आपने क्लोथिंग वगैरह की जो कैटेगरीज हैं उनको अवॉइड करना है। क्लोथिंग एंड अपैरल हो गया, जिसमें क्लोथ्स आ जाते हैं, शूज आ जाते हैं, ऐसे वेरिएशन की प्रोडक्ट्स चलती हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के साथ जाने का ये नुकसान होता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न्स होते हैं। ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरह की कैटेगरीज में ना जाएं। इसके अलावा आपके पास जो है वो थोड़ी अल्कोहल रिलेटेड कैटेगरीज होती हैं, लाइक समटाइम्स तो परफ्यूम्स भी आपको टफ टाइम दे जाते हैं, वो नहीं लग रहे होते हैं आपके अकाउंट के ऊपर। और यही वजह है कि पहले हम हमेशा लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट, ताकि हमें पता लग जाता है कि अगर अमेजोन की कोई भी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हमें देनी है, तो वो हम दे सकें। ग्रोसरी एंड गोरमे यहाँ पे नहीं लिखा, मैं लिखना भूल गई। ग्रोसरी एंड गोरमे की कैटेगरी भी अच्छी है, उसके अंदर से भी आपको जो है वो अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। ठीक है, आपने कोई भी ऐसी केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट या टूट जाने वाली प्रोडक्ट या फिर कपड़े वगैरह से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, आपने उनको अवॉइड करना है। समटाइम्स आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि थोड़े गैस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, टायर्स वगैरह में हवा भरने के लिए इस तरह के भी आपको अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। ये हैजमेट कैटेगरी में बेसिकली आप कह सकते हैं कि फॉल करती हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को आपने अवॉइड करना है। अगर वो आपके अकाउंट पे लग भी जाती हैं तब भी उसके बहुत से मसले मसाइल होते हैं, अगर प्रोडक्ट सही डिलीवर नहीं होती है, ठीक है, एक नंबर क्वालिटी नहीं है उसकी, या कल को अमेजोन इनवॉइसेस वगैरह मांग लेता है और वो आपके पास नहीं है, या सर्टेन डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लेता है वो आपके पास नहीं है, तो भी आपके पास जो है वो
लाइक इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इसी तरीके से फर्टिलाइजर्स वगैरह टाइप जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द मेन कैटेगरीज जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट ही ये सारी कैटेगरीज अच्छी हैं, और इनमें से अगर आपके पास प्रोडक्ट मिल रही है, आपके सेलर सेंटर पे लग रही है, या आप उसको अनगिट करवा सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट प्रोडक्ट। ठीक है, so that was it, and I hope so this will benefit you a lot. Thank you so much.